तो है, जो भी आता है यहीं का होकर रह जाता है। अरे मेरी अपनी सगी बहन हमें बुलाकर इस घर से रिश्ता जोड़कर बैठी है, लेकिन मेरा मकसद अब भी वही है, अभी को मारना। और अगर इस शादी से पहले मैंने अभी को नहीं मारा तो डॉक्टर रुद्राक्ष हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन इस बार मैं किससे अपना शिकार बनाऊं? गुड़िया बनी खलनायक, ये सही है। इस बार मैं अभी को उसी की गुड़िया के हाथों मरवाऊंगी। यस, वाह अद्रिका वाह, कमाल है तुम। शुरू जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? जानती हूँ परी, जानती हो तुम इस समय किससे बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो एक गुड़िया हो। Oh my God, मेरा जादू असर कर गया। Oh my God, गुड़िया बनी खलनायक। मुझे इस बात पर बिल्कुल घमंड नहीं है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अरे जादू, oh my God, गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक। एक मिनट, बल्कि तो तू बहुत छपकाती है, हाथ पैर भी तेरे चलते हैं कि नहीं? ये टेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा सुन, थप्पड़ मार। मुझे नहीं, तुझे मारने के लिए बोला था, खुद को मार। ये तो समझती नहीं। देख, मैं तुझे जितना कहूंगी तुझे बस उतना ही करना है, समझ गई? गुड। अभी अपने कमरे में सो रही है और मैं तुझे उस तक पहुंचाऊंगी, और फिर मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगी तू मेरी उंगलियों के इशारों पर काम करेगी। गुड। गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक। सो रही है महारानी, मीठे मीठे सपने देख रही है। अभी तुझे बताती हूँ। गुड़िया बनी खलनायक, गुड़िया बनी खलनायक। अब सुन परी, यहाँ से मेरा काम खत्म और तेरा शुरू। मैं तुझे अभी के पास सुलाऊंगी और जैसे ही सुलाऊंगी तू उसका गला दबा देना। मेरा जादू मुझ पे उल्टा कैसे पड़ गया? तू उल्टा दिमाग की है। छोड़, छोड़ गुड़िया। ये इस जीवात्मा की कसम, छोड़। नहीं आद्रिका, तेरा जादू सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है। कभी नहीं करूंगी गुड़िया पे अपना जादू। सुनती नहीं। परी, परी तुम कहाँ हो?
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भजन कौन गा रहा है? परी चलो देखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृपा बनाए रखना माता रानी, रक्षा करना। आप तो बोल सकते हो। हाँ, बोल सकती हूँ। आपने मुझे नाम से क्यों नहीं बुलाया? ओ, गलती हो गई ना, अब बुलाती हूँ। चलो मेरा नाम बुलाओ। अभी? एक और बार बुलाओ। अभी? जोर से बोलो। अभी 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 अभी। दादी, आपने कितने दिनों से किसी से बात नहीं की? दिनों से नहीं बेटा, years, सालों से। जितने सालों के आप हो गए हो ना, उतने सालों से दादी ने किसी से बात नहीं की। एकदम मौन व्रत लिया था। तो फिर आपने बात करना शुरू क्यों कर दिया? मम्मा चली गई इसलिए? कैसे समझाऊं इस बच्चे को कि जिस अभी की रक्षा के लिए मैंने मौन व्रत रखा था, उसी की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए ही तो मैंने अपना मौन व्रत तोड़ा है। दादी, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। पता है दादी, जब से मम्मा गई है तब से कोई बात नहीं करता मैं से। अब आप मुझसे बात करोगे ना? दादी है ना, दादी तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करेंगी, तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगी और तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनेंगी। लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए, तुम अभी जल्दी से तैयार होकर आ जाओगी। हाँ? ओके, मैं अभी आती हूँ। संभल कर बेटा, शाबाश। जीती रहो बेटा, खुश रहो। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए। जिस तरह तुमने अभी को संभाला है वो सचमुच काबिले तारीफ। लेकिन रात्रि बेटा, एक जिम्मेदारी और सौंपनी है तुम्हें, मेरे राघव की जिम्मेदारी। तुम तो जानती हो कि माधुरी के जाने के बाद राघव कितना अकेला हो गया है, हंसना ही भूल गया है। तुम्हें उसे भी संभालना होगा, उसे जीना सिखाना होगा फिर से। और मुझे पूरा विश्वास है तुम इसमें जरूर कामयाब होगी। माता रानी तुम्हें शक्ति देगी। करोगे ना इतना? हाँ जरूर। जीती रहो, खुश रहो। देखो मैं भी ना, पंडित जी से बात हुई मेरी आज।
और उन्होंने कहा कि आज का ही दिन बहुत शुभ है सगाई के लिए। तो क्यों ना हम ये रस्म आज ही कर ले। मैं जानती हूँ कि समय इतना कम है तो हम रिश्तेदारों को, जानकारों को नहीं बुला पाएंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हम अपने घर में ही ये रस्म पूरी कर लेंगे। सच तो ये है कि ये रस्में, ये समाज को बताना, ये सब होता रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ही तुम्हारा हमारे परिवार में विधिवत बहू के रूप में स्वागत हो। मामा, आप इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन को इस घर की बहू बना रही हैं, मगर मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।